आज हमें कुछ तिलक भी आप लगा के आए, हमने तो कभी कमेंट किया नहीं है। आपको जानना चाहिए ये टोपी के सिवाय और भी हो रही है। मैं पूछ रहा हूं, अगर 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 नियम 56 पे है तो 56 पर बोला जाए। फिर अध्यक्ष जी हम लोगों को भी बोलने का अवसर खुला होना चाहिए और ये आपसे मैं डिमांड एक एक बात कहूंगा, उसमें इनको सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कल की तरह भागना नहीं चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय आदरणीय शिवपाल जी से, ये वहाँ नियम 56 तक रहे, इधर उधर जाएंगे तो कल फिर आप उसके आप अभी जिस समय उसके ऊपर राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा होगी, आज समय दे दीजिए, अभी शुरू कर देना, इसके बाद दे देना। तो चलिए नियम समाप्त करके उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये नियम 56 को माननीय शिवपाल जी के रिक्वेस्ट के ऊपर उसको समाप्त करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। अब राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा प्रारंभ करें। ना उसमें अरे देखिए मेरी बात सुनिए ना, देखिए श्री आदरणीय श्री शिवपाल जी की बात, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अरे आप सब लोग जवाब देंगे क्या उनका? अभय जी बैठिए ना, क्या बात करते हो? अरे आप रुकिए, आपका जब नंबर आएगा तब बोलिएगा। अगर माननीय शिवपाल जी का ये इच्छा है कि राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके बाद अच्छा, फिर अभी उसके ऊपर से हमने ये कहा कि अभी 56 पे रहिए, फिर उसके बाद कहिएगा, आपको पूरा अधिकार है, कहिएगा जितनी देर कहिएगा, हम आपको छूट देंगे, सिर्फ आपको और किसी को नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बजट तो स्वास्थ्य विभाग पे बहुत पिछले वर्ष भी मिला, बहुत बजट मिला। अगर पूरा बजट आपने खर्च कर लिया होता तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती, बहुत सी समस्याएं हल हो सकती थी। वेंटिलेटर भी ठीक हो सकते थे। जो भी मशीनें हैं, जो टाइम दे दिया जाता है अल्ट्रासाउंड का, अरे शिवपाल जी 10 मिनट हो गए, अल्ट्रासाउंड का समय दे दिया जाता है महीना भर, और अल्ट्रासाउंड के लिए फिर गरीबों को जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, वसूली भी होती है। और हमने तो देखा है जिला अस्पतालों के गेट पर कुछ दलाल बैठे हुए हैं और वहीं से पकड़ करके ले जाते हैं, बहका करके। मैंने छापा मंत्री जी से चलिए अब उत्तर आ जाए। छापा मंत्री जी अब आने तो बहुत मारे हैं, अभी छापेंगे, आप उनका उत्तर आ जाने। छापा तो बहुत मारे हैं, कोई असर पड़ा नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, मंत्री जी, अगर बजट खर्च कर लिया होता, आधा भी खर्च कर लिया होता, तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती। डेंगू जैसी बीमारी, और यहाँ तक कि हमने जो 20 लाख रुपया, अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, मैं ग्राह्यता के ऊपर सिर्फ सुन रहा हूँ आदरणीय शिवपाल जी। नियम 56 आपको मालूम है कि नियम 56 की ग्राह्यता के ऊपर बोलिए। अगर मैं ग्राह्यता, मेरी बात सुनिए, अगर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा तो स्वीकार करने के बाद फिर आप उसी चर्चा की मांग करते हो, तो फिर मैं उसकी चर्चा अगर स्वीकार करूंगा तो उसके ऊपर चर्चा करिएगा। अभी ग्राह्यता के ऊपर बोलिए, ताकि ग्राह्यता के ऊपर चर्चा करा दीजिएगा। मैं चाहता हूँ चर्चा की घोषणा कर दीजिएगा। चलिए आप लिख के दीजिएगा तो देखेंगे। अब माननीय मंत्री जी, चर्चा की घोषणा नहीं होती। आप नियम 49 में मांगोगे तो फिर मैं निर्णय करूंगा कि उसके लिए समय निर्धारित करूंगा। आवश्यक होगा आप उसको लिख के, आपको अधिकार है लिख के देने का। आपको नियम 49 में आपको चर्चा के मांग करने का अधिकार है। आप लिख के दो, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा। अभी उत्तर आ जाने दीजिए। कम से कम आप लिख के तो दो। 2 घंटे 3 घंटे। अरे ये तो आपको मालूम है प्रक्रिया क्या है उसकी, आपको तो पता है। ये सब लोग कहते हैं कि नियमावली अगर किसी को पता है तो शिवपाल यादव जी को पता है, तो आप उसको दीजिएगा मुझे। सीखने के लिए अरे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, स्वयं आप वरिष्ठ सदस्य, मैं खुद आपसे सीखता हूँ। आपका एक आदर है, सम्मान है। ये पूरा जो हमने चर्चा अवश्य करा दें इस पर। चलिए उसके और लिख के दीजिएगा तो फिर बात करेंगे। अभी जवाब दे दीजिए माननीय मंत्री, उसी के ऊपर जवाब दे दीजिएगा जो विषय। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हम इसी पर बताइए।
एक आप लोग नहीं किया ना, मेरे को संचालन करने आप लोग चलाएंगे। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, चाचा तो सुनिए, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में, आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ था, जब भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया, इधर से भी पूछा गया तो बता 2 घंटे की चर्चा स्वीकृत कर ले, सारी बात आ जाएगी। वो आप वो लिख के दीजिए तो उसको देंगे। वो तो मैंने बोला ही आपको लिख के नहीं, तो इसमें मांग लोगों की ने जरूरत नहीं है। मांग की है जो अभी मैं आप नियम, आपको मालूम है कि नियम 49 में मांग की जाती है। भारत सरकार की एम्बुलेंस सेवा को आप नियम 49 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था। और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग पर आए, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। ये अराजकता का आलम फैलाते हैं। इनके अंदर सच छूटने की क्षमता नहीं है। पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का काम इन लोगों ने किया। पूरे प्रदेश के लोगों ने अराजकता की आग में झोंकने का काम किया था। पूरे प्रदेश के लोगों ने ये नहीं रिजवी साहब ये नहीं, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात करिए, रिजवी साहब मेरे से बात। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप, उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए, बैठ गए सर, बैठ गए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज साहब। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, अब आप लोग चलिए। मैंने उनको बिठा दिया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लिया कि वो बैठ गए। अब आप चलो, चलिए अब आप वापस आ जाओ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर लिया, वो बैठ गए। मैंने उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, वो बैठे। संदीप जी चलिए आप आइए, आइए। वो उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप हो गया, आपके नंबर बढ़ गए, आपके नंबर बढ़ गए। अब हो गया, उनसे भी बात कर। देखिए अब हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अब ये आपका विरोध दर्ज हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज चर्चा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाएं। यदि आप चाहते हैं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आज चर्चा हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं।
नहीं तो मैं अभी कार्रवाई लेकर सदन को आज के लिए समाप्त कर दूंगा। आपको अवसर नहीं मिलेगा किसी को भी अपनी बात कहने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मेरे निवेदन पर वो बैठ गए हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी जाओ अपने स्थान के ऊपर, आगे अपनी बात कहिए। आगे जो विषय है वो भी प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर है। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। चलिए आगे नियम 51 की सूचना ले लीजिए। नियम 51 की सूचना दीजिए। चलिए नियम 51 की सूचना ले लेते हैं। एक सेकंड, बुलाओ कारसूची ले लीजिए। मत संख्या 3 श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में ले रहा हूं। मैं माननीय नेता कांग्रेस से चाहता हूं कि अपनी बात कहें। राज्यपाल के अभिभाषण के नियम 56 की बाकी दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री रामअचल राजभर, ये लोग आप बोलने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं बोलने के लिए? अपने लोगों से कहिए सीट पर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लोगों से कहिए कि सीट पर जाएं। अगर वो सीट पर नहीं जाएंगे तो मेरे को राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा आगे बढ़ानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री राज्यपाल के ऊपर चर्चा आज जारी रहे। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। आप अगर विधानसभा की कार्रवाई इस प्रकार से बाधित करेंगे तो विधानसभा के सारे 403 माननीय सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे। उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़े, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी ने जो कहा, मैंने उनसे बोला है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। वो मेरे निवेदन के ऊपर वहां पर बैठ गए। अब मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो फिर मुझे कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं माननीय सदस्य जो अपने सीट पर बैठे हुए हैं, जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपना लिखित व्याख्यान दे देंगे। उसको मैं कार्यसूची में सम्मिलित कर लूंगा तो आपका भाषण पूरा हो जाएगा। तो जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी सीट पर चलें और अपनी बात कहें। अगर वो अपनी बात नहीं कहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को मैं कोई हाउस एडजर्न नहीं करूंगा, किसी के ऊपर भी नहीं करूंगा। मैं आज इस कार्रवाई को आगे बढ़ाकर आपको जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आपको यह अधिकार होगा इस बात को बताने के लिए कि किसके कारण आप नहीं बोल पाए। मैं ये नहीं, कल मैंने इस बात का अवसर दे दिया था, मैं अवसर नहीं दूंगा किसी भी प्रकार से। मैं जब तक यहाँ पर बैठा हूँ, मैं हाउस को अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास करूंगा। मेरा फिर आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जाएं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जाएं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जाएं, नहीं तो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में अभी यहां पर समाप्त कर दूंगा और आपको अवसर नहीं मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप जाएं, आप आपस में विचार विमर्श कर लें। अगर आप नहीं चर्चा करना चाहते तो मैं हाउस को आगे बढ़ाऊंगा, मैं हाउस को स्थगित नहीं करूंगा। चलिए बेग साहब चलिए, बेग साहब चलिए। आप लोग बैठिए, गलत बात नहीं। आप बैठिए, विवेकानंद जी आप बैठिए। अगर मैं उधर कोई बात कह रहा हूं तो आपके ऊपर भी लागू होती है। आपको कोई कह रहा है उधर भी लागू होती है, सारे सदस्यों के ऊपर वो बात लागू होती है। आपका भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे मैं अपेक्षा करता हूं। इनका भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे मैं अपेक्षा करता हूं। व्यवहार के विपरीत कुछ भी होगा तो मैं, कोई भी माननीय सदस्य होगा तो उसको विनम्रतापूर्वक निवेदन करने का मेरा अधिकार है, मैं करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं वर्मा जी, कहिए। मान्यवर कहिए। माननीय शिवपाल यादव जी ने
स्वास्थ्य सेवाओं की जो समस्या है उसको लेकर कार्यस्थगन लगाया था और उस पर वो अस्पतालों की बदहालत के बारे में